अगर ये सोच रहे हो कि कानून की गिरफ्त से तुम बच जाओगे तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि यहां से तुम सीधे चंद्रमुखी चौटाला की कस्टडी में जाओगे और वहां से सीधे जेल, समझे? बैठो। चलो। चौटाला, सर्दी में नाइट ड्यूटी करने का मजा ही कुछ और है ना, और खास करके आपके साथ कोई खास हो तो। ये तो आपने सर एकदम बढ़िया वाली बात कही, पर काश सर ऐसे मौसम में ऐसे चाय का प्याला हाथ में लिए हम इस बोरिंग पुलिस चौकी में ना होते, बल्कि पेरिस की गलियों में होते सर। क्या है बे? प्लीज सर, माना सर कि हम लोग इस चौकी में जूनियर कर्मचारी हैं, लेकिन मार्केट में थोड़ी इज्जत है हमारी। कोई नहीं यार, सब बिकता है, नो प्रॉब्लम। ये इज्जत है तुम्हारी? $250। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे, रहपटों के सिलसिले जो चल पड़े तो ना रुके। आए इतनी पूजा अर्चना आराधना सेवा अगर अपनी ड्यूटी और फर्ज के प्रति दिखा ली होती तो आज हवलदार ना लगा होता, कहीं दरोगा बन के बैठा होता बड़ी टेबल तान के। नहीं नहीं मैडम, नहीं 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 लपेटना है मुझे ये तरक्की का शॉल, नहीं ओढ़ना है औधे का ये कंबल। मैडम मैं तो बस मुलायम सिंह गुलगुले, हवलदार मुलायम सिंह गुलगुले बनकर आपके मोटे मोटे हाथों से, मेरा मतलब है आपके गोरे गोरे हाथों से अपने मोटे मोटे गालों पर रैपटेड खाना चाहता हूं मैडम। वाह, व्हाट अ चॉइस, गुड, थैंक यू। ऐसा है, ये एक नहीं तुम तीनों हमारी जिंदगी के उस क्रेडिट कार्ड की तरह हो जिसका बगैर शॉपिंग के मैं बिल भर रही हूं। ऐसे फालतू निठल्ले निकम्मे, मतलब घटिया थर्ड ग्रेड लोग। एक्सक्यूज मी मॉम, मैं खानदानी लड़का हूं जी। लड़का? यस, खानदानी। या ईब जे टॉपिक छिड़ गया है तो आज मैं जान के रहूंगी कि कौन से खानदान से आ रहा तू। क्या बैकग्राउंड क्या चल रहा तुम सबका? क्या खानदान है, क्या बैकग्राउंड क्या है? पिताजी अपने, तू ए बुढ़ाऊ
क्या करते हैं थारे पिताजी? वाला शी वॉज बिजनेस वूमेन, उनका खानदानी बिजनेस था जी। बिजनेस? किस चीज का बिजनेस था, मैं जरा जानूं? वो जी ठेले पे सिंघाड़े बेचते थे। अच्छा, वाह वाह, सिंघाड़िया बिजनेसमैन। आपके वालिद क्या करते थे? मैडम मेरे पिताजी हीरो का काम करते थे। हीरो का? डायमंड्स का? नहीं नहीं, वो नहीं मैडम, हीरो हीरो जो फिल्मों में हीरो आता है ना, वैसे कोई एक छोटा मोटा हीरो आया था, उसके लिए काम करते थे। मुंडू वाला, मतलब छतरी पकड़ के खड़े रहते थे, चाय वाय पिलाते थे, काम करते थे उसके लिए। वाह। और हाँ भाई, ये साले कमिश्नर के अप्रोचिए, छाती पे तलने वाली दाल मूंग। थारा के बैकग्राउंड है, क्या करते थे पिताजी? मैडम मेरे डैडी पेंटर थे। क्या क्या बात कर रहा है यार, मतलब पेंटिंग बनाते थे? नहीं नहीं, वो वाले पेंटर नहीं थे, वो पुतैये थे। वो दीवार में चूना पोतते थे। वाह 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 वाह। अकबर के दरबार से 3 गायब हुए, 9 में से रतन यहां टपके लैंड हुए हैं आके। क्या इंस्पेक्टर गलुआ, कैसे आना हुआ भाई? मैडम, मशहूर इंटरनेशनल क्रिमिनल चपड़ गंजू को मुझे आपके हाथों में सौंपने का ऑर्डर मिला है। पर हमारे पास तो ऐसा कोई ऑर्डर आया कोई ना। सर, जय हिंद सर। मिस चौटाला, सर, अगले 4 दिन खतरनाक कैदी चपड़ घंचू आपकी हिरासत में रहेगा और उसके बाद पुलिस की निगरानी में उसे तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। होशियार रहिएगा, तो बहुत ही समझदार और शातिर कैदी है। बहुत देखे हैं सर ऐसे। ओके सर, जय हिंद। हाँ, बहुत गर्मी हो रही है। हाँ, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग। चपड़ गंजू हवा का वो झोंका है जो उड़ जाता है। फिलहाल तो यो हवा का झोंका हमारी मुट्ठी में कैद से है। डालना इसको अंदर वाले लॉकअप में। मुंह क्या बना रहे हो? चलो आओ, चलो। चलना। हेलो, हाँ बिल्लू बोल रहा हूँ। हाँ हाँ भाभी जी, हाँ भैया है ना। हाँ अभी बात करवाता हूँ आपकी मैं। भैया भैया, क्या? आपका फोन है। किसका फोन है? Oh my God, I am so rubbish. हेलो हेलो, मैं क्या सुन रहे हो? मलाई दे ढूंढने हो? मेरी सरसों दी साग मक्की दी रोटी की हाल चाल? बढ़िया। हाँ हाँ, आज रांझे की कैसे याद आ गई? अब क्या बताऊं तुम्हें? नहीं नहीं,
2-3 दिन घर में ही था। बीवी थी ना घर पे, घर से निकलने नहीं देती, क्या करूं अभी। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं यार उसके बारे में। मोटी डायन है वो, डायन भैंस है, भैंस। पता नहीं कब जान छूटेगी स्यापा जान को। तुम घर पे आओ, मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ती हूँ। आता हूँ, शाम को आता हूँ। जी हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तू बता नहीं सकता था मेरी बीवी का फोन है? मैंने बताया तो था भैया आपको। तुम्हें ये और बीवी में कोई फर्क नहीं लगता? अब तू यहीं रुक, भागना मत। अभी आएगा और देखना सर पे कैसे पड़ेगा इसके। बिल्लू मेरे भरा, मुझे माफ करते, मुझे कर दे माफ हिस्सा, दिल को कर ले साफ हिस्सा। अगर मम्मी जी को पता चल गया मैंने सर पे डंडा मारा है तो वो मेरी जिंदगी का डंडा उखाड़ देगी। प्लीज मेरी हेल्प कर, हेल्प प्लीज। ठीक है भैया, ठीक है। आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपने इतनी जोर से डंडा मारा है ना सर, आधे 1 घंटे तक नहीं उठेंगे और उसके पहले मैडम आ जाएंगी। आ जाएगी क्या? आ गई है। सर को जल्दी से अलमारी में छिपा देते हैं भैया। आधे घंटे बाद जब सर को होश आएगा ना फिर कोई कहानी बनाएंगे। उठाइए उठाइए उठाइए। थोड़ी छोटी है। मैडम आपसे कुछ वार्तालाप करना है। क्या वार्तालाप? वो सर को मारा। सबटाइटल चलाओ इसके संग। किधर है सब? आए। सर किधर है? अलमारी के अंदर। क्या? बंदर मैडम, बंदर सुबह से ना मैडम चौकी की छत पे एक बंदर आया हुआ है, उसने आतंक मचा के रखा हुआ है मैडम। ऐसा है? एक आतंक एक क्रिमिनल ने भी मचा रखा था जिसको अरेस्ट करके लाए हैं चौकी में। है लाकर में है क्रिमिनल नाम के इसका चपड़गंजू। इतना खतरनाक आदमी है वो। सर कहाँ है? सर की मौजूदगी है नहीं जरूरी नहीं। तू भैंस है? ये जुगाली कर रहा है कि प्रॉब्लम के चल रही थारे अंदर? काम डाउन रहे यार। वो फाइल खींच के ला। इस क्रिमिनल की चपड़गंजू की फाइल वो रखी अलमारी में। जा। ठीक है? मैं निकाल मैं लेके आता हूँ अलमारी से, मैं लेके आता हूँ। नहीं है जी, कोई भी फाइल नहीं है अंदर तो जी। अबे मैंने कल अपने जो है ना स्वयं अपने पर्सनल हाथों से रखी है फाइल अलमारी में। थारे से होता है कोई काम? मैं देख रहा हूँ। तू रहने दे। मैडम मैं भूलू, मैं कुछ भूलू। क्या है? वो जो क्रिमिनल कैदी आया हुआ है उसको मैं खाना देने गया था मैडम, लेकिन उसने मुझे काट लिया जोर से। उसकी ऐसी की तैसी। चलिए मम, उसको सबक सिखाते हैं, सबक सिखाते हैं उसको। निमट जाएगा।
दरवाजा खराब हो गया है, कारपेंटर को बुलाओ। ये अंदर को खुलता है। सॉरी सॉरी, कम। व्हाट? तेरी पुलिस वाले को काटने की हिम्मत कैसे हुई? मम्मी जी के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना, तो एक हवा है, याद रख। मम्मी जब पंचर करती है ना, अच्छों अच्छों की हवा खराब कर देती है। चुप कर बुड्ढे। बुढ़ा किसको बोला? आपको बोला है भैया। वेल, मेरा पंजाबी खून रहा है उबाल इज़दा, अब मुझको कोई नहीं सकता संभाल इज़दा। अरे बुड्ढे, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। शायद तुम लोग जानते नहीं हो कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ। एक बार इस जेल से निकल लो, उसके बाद तुम सबको दुनिया से निकाल दूंगा। नहीं, आप प्लीज गुस्सा नहीं होना, आपको गुस्सा नहीं होएंगे आप। भैया क्या बोल रहे हैं? वो भाग गए जेल से तो हमारे भाग फूट जाएंगे। और देखिए चपड़गंजू जी, ये हम लोगों की ड्यूटी है, हम लोग ऑफिशियल्स हैं, तो थोड़ा हमको कड़क रहना पड़ता है। वरना आपने कभी पूछा नहीं और हमने इसलिए बताया नहीं। आपकी बहुत इज्जत है हमारे दिल में, इतनी इज्जत करते हैं हम आपकी कि हम आपको क्या बताएं। आवाज नहीं निकलनी चाहिए। दो कौड़ी का इंसान है तो, जनाजे में फेंका हुआ बतासा है तो, अर्थी का फूल है। सड़क छाप ऐसा रगड़ रगड़ के मारूंगा ना, बिल्कुल चादर का तकिया गिलाफ बना दूंगा मैं। आज नहीं कान में रोड़ूंगा। क्या नाचना बंद कर बिल्कुल। कचरे के डब्बे के जुड़वा भाई, मंदिर के बाहर से चुराई हुई टूटी चप्पल से गया गुजरा है तो। Oh, sorry bro, sorry. कुछ हुआ था क्या? हो गया जो होना था। ओ बिल्लू, खाली करो। राजू सेठ का मोटा पेट, चल गई मोटर, पिच गया पेट, मोटर का नंबर 28, मोटर का ओनर राजू सेठ। ये कविता क्यों गा रही हो? कविता गा गा के पीटती हो क्या? हैं? यो कविता हमारे बचपन में तू मन ने सुनाता था डैडी। डैडी? इधर उधर क्या देख रहा है? इधर इधर देख, मैं थारी बेटी हूं मैं। डैडी थारी बेटी चंद्रमुखी डैडी, चंद्रमुखी। क्या बेटी बेटी बेटी? तू 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 क्या बात क्या कर रहा है डैडी? है तू मन ने नहीं पहचान रहा, मन ने पहचान ही नहीं रहा तू। डैडी डैडी कसम है तेने हमारी माँ के आंखों से बहते एक एक आंसू की जो 25 साल तक उन्होंने थमने नहीं दिए। डैडी कसम है तेने हमारी माँ के उस विश्वास की जो 25 साल तक एक दिए के रूप में जलता रहा, लेकिन उसने बुझने नहीं दिया।
डैडी तू मन्ने और मारी माँ को हरियाणा में छोड़ के ऐसा गया कि बचपन का गया आज मिला है डैडी। वो भी कहाँ, ये नहीं किसी शॉपिंग मॉल में मिल जाए ना, यहाँ मिला है जेल में। बताओ। तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम मेरी बेटी हो? डैडी बीवी भी है जो हरियाणा में है? हाँ तो मतलब अरे क्या कर रहा है डैडी? यो देख यो निशान याद नहीं बचपन में, है जब मैं छोटी थी, हम लोग आपस में बढ़िया हैप्पी फैमिली की तरह रात में सो रहे थे, तुम्हारे बाजू में ही था। सडनली रात को जो है हमारी आँख खुली और मैंने एकदम भौचक हो गया, थारा बदसूरत चेहरा के देख लिया कि मैं शौक हो गई, हमारा सर लड़ गया दीवार से। तब का निशान याद नहीं है? फिर मम्मी ने थारे को कही थी कि जरा भूलिया ठीक करो। लगता है इस पुलिस वाली को कोई गलत फहमी हो गई है और मैं इस गलत फहमी का फायदा उठाकर यहाँ से निकल जाऊंगा। ओ बेटी, मैं तुम्हें बताऊं, दरअसल बात ये है कि क्या है? कि मैं ना एक घोड़े से गिर गया था। हाँ, मैं एक बार एक घोड़े से गिर गया था और मेरे सर पे बहुत जोर की चोट लगी थी। हाँ बेटी, और उसी दिन से मेरी याददाश्त चली गई। नहीं, चली गई मेरी याददाश्त बेटी। हाँ बेटी, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन बेटी, एक बार तुम्हारी ये माँ मेरे सामने आ जाए ना, तो मैं तुम दोनों को देख के एकदम से दोनों को पहचान लूंगा, मुझे सब याद आ जाएगा बेटी। लेकिन कैसे पहचानूंगा बेटी? कैसे होगा ये? मैं कैसे देख पाऊंगा? मैं तो यहाँ तुम्हारी जेल में कैदी बन के बैठा हूँ, मैं कैसे देखूंगा? तुम्हारी माँ को नहीं देख सकता। डैडी, हाँ तो डैडी, मैं हूं ना, मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं तेरे निकालूंगी यहाँ से। मैं इंस्पेक्टर हूँ डैडी। नहीं डैडी, नहीं डैडी, 25 साल से हमारी माँ करवा चौथ तो मनाती आई, पर चांद को देखती थी और थारी फोटो को देख के पानी पी के अपना व्रत खोलती थी। पर ईब नहीं डैडी, ईब ना डैडी, ईब के करवा चौथ भी होगी लेकिन फोटो नहीं होगी, बल्कि छलनी के सामने भोंडी सकल का तू खड़ा होगा डैडी। तू होगा डैडी। डैडी, मैं निकालूंगी तेरे यहाँ से। पर डैडी, किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए। नहीं बताऊंगा, चुप के रहूंगा। बेटी कहाँ चली गई थी तुम? मैं ये सोच रहा हूँ भैया कि आपने कितना रद्दी झूठ बोला मैडम से कि आपके डैडी ठेले पे सिंघाड़े बेचते थे, जबकि सच्चाई ये है कि आपके डैडी मुन्नी बाई की महफिल में मुन्नी बाई के पीछे घाघरा पहन के नाचते थे। एक्सक्यूज मी ब्रो, ये तुम्हें किसने बताया? मुझे भाभी जी ने बताया। अच्छा, तुमने भी तो झूठ बोला है, तुम्हारे डैडी पुतैया थे, जबकि वो धोबी घाट पे गधों को नहलाने का काम करते थे। आपको कैसे पता? लवेबल मैन, तुम्हारे जीजू यानी कमिश्नर साहब ने बताया। वो ठीक है भैया, लेकिन आप ये सोचिए कि हमने अपने खानदान के बारे में मैडम से इतना झूठ बोला, उसके बावजूद मैडम ने हमें कितना सुनाया। तो अगर हम लोग अपने खानदान के बारे में मैडम को सच बता देते तो फिर मैडम हम लोगों को कितना सुनाती। सुनाने से याद आया भैया, सर तो अभी तक अलमारी में ही बंद है। ओह माय गॉड, हम तो भूल ही गए, सर अलमारी के अंदर है। क्या हो रहा है ये सब? क्या कर रहे हो सर के संग? सर क्या हुआ इन्हें?
सर सर ये बेहोश है मैडम। तेरी सर सर आर यू ओके हैं? छोड़ेंगे नहीं इन दोनों को। इन दोनों ने हमें डंडा मार के बेहोश कर दिया। तुम लोग की प्लानिंग चल रही है, हम समझ रहे हैं सब। नहीं मॉम, क्या हुआ? मैं बिल्लू को डंडा मारने लगा था, सर बीच में आ गए और इनके सर पे लग गया और हमने डर के मारे इनको अलमारी में बंद कर दिया। तुमने हमको अलमारी में बंद किया था, इसलिए हमारा सब कुछ दुख रहा है। अच्छा, तभी फाइल नहीं निकल रही थी अलमारी से। अब ये भी नहीं निकलेंगे मिस्टर चौड़ाला अपने घर से 2-4 दिन के लिए। हम मार मार के इनका झाग निकाल देंगे हम। सर, बी माई गेस्ट, नॉक योरसेल्फ आउट। ठीक है मिस्टर चौड़ाला, तो हम जरा इन दोनों को अपने साथ अंदर लेके जाते हैं। आज से शुरुआत कर देते हैं इनकी पिटाई। अरे सर, मैं जरा इन्फॉर्म करना चाह रही थी कि अपने ये क्रिमिनल जो है ना अपना के चपड़गंजू, तो उससे मैंने अपना निकलवानी है कुछ इन्फॉर्मेशन, तो आज की नाइट ड्यूटी मैं कर लूंगी। मॉम, उसको आप ना मेरे हवाले कर दो जी। ऐसा कान के नीचे चपेड़ मारूंगा, नहीं मारूंगा ऐसा चपेड़ ना, घसीट घसीट कर जब मारूंगा ना, जब मेरा पंजाबी मुक्का पड़ेगा ना उसके, फिर देखना। उसको मैंने मैडम पहले ही सीधे कर दिया है। मैं भूला नहीं था उस टाइम पे भैया, मैंने जानबूझ के उस सड़क छाप 2 कौड़ी के टटपुंजिये को। अबे चुप! खबरदार, जो उनके खिलाफ एक और लफ्ज किसी ने यहाँ निकाला, मैं जिंदा गाड़ दूंगी यहीं। मैडम उनके? मैडम एक ऐसा आदमी जिसको इसके कहना भी बहुत बड़ी बात है, आप उसको उनके कह रही हैं? तू बकवास मत कर, चुप रह गुलगुले। नहीं मैडम, मैं क्यों चुप करूं? ये बात गलत है मैडम। उस आदमी के लिए आप हमें जमीन में गाड़ देंगी, हमारी जिंदगी के रुमाल से सांसों की धूल को झाड़ देंगी, धड़कनों के कागज को अपने हाथों से फाड़ देंगी, उसके लिए। हाँ हाँ कर दूंगी, यो ही सब कर दूंगी, मैं कर दूंगी यो सब। मैडम आज तक आपके हर रैप्टे को कड़ी पकोड़े की तरह, राजमा चावल की तरह खाता रहा और पचाता भी रहा, हजम भी करता रहा, लेकिन आज ये बात हजम नहीं हो रही है मैडम कि उस आदमी के लिए आप हमें ऐसे क्यों ट्रीट कर रही हैं? कौन है वो आदमी मैडम, कौन है? आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे वो आपके डैडी हो। हाँ है वो हमारे डैडी। बेटी हूं मैं मिस्टर चपड़गंजू की। ये कैसे नाम हुआ बे? आप क्या कह रही मिस्टर चौड़ाला? अब उसकी बेटी है? हाँ। यो फोटो डैडी ने बचपन में खिंचवाया था। इसमें मैं हूं, हमारी माँ है और हमारे डैडी श्री चपड़गंजू जी। नहीं, ये आप है? It's a case of ugly duckling turning into a beautiful swan. क्या कहा इंग्लिश में? बाद में समझाता हूँ बे। लीजिए अपनी बचपन की फोटो। नया वाला ले आएंगे ना आपके लिए। ये क्या कर रहे हैं? खैर, आप लोग बेफिक्र रहें, हमारे लिए कोई भी रिश्ता फर्ज के आगे नहीं है। मैं आज रात को सारी इंफॉर्मेशन निकलवा लूंगी उनसे। चौड़ाला सब ठीक है, लेकिन नाइट ड्यूटी हम भी करेंगे आपके साथ। आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे हम। नहीं, क्यों? इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब आपको हमारे पे विश्वास नहीं है? मैंने कहा ना मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। बस बात खत्म। मतलब जिस इंसान की बाल्टा भर भर के तुम दोनों ने बेइज्जती की है वो मैडम के पिताजी हैं। अच्छा क्या? जाओ माफी मांगो, वरना
Oh yeah, carry on. मेरे प्यारे प्यारे नानू। ये खुद इतना बुढ़ा हो के मुझे नानू बोलते शर्म नहीं आती? सीधे होके बैठ। सॉरी सॉरी अंकल जी, सॉरी। हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। हम लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं। अरे नहीं नहीं, बस और इज्जत नहीं चाहिए, बस हो गया। नहीं, ये वो तो मच्छर सा था, वो डर, ऐसा कुछ नहीं है आप जैसा सोच रहे हैं। वैसा नहीं, वैसा नहीं, बहुत इज्जत करते हैं आपकी हम। यार नानू, हमें पता चल गया है आप हैं मॉम के डैडी इज द। हसीना मुझे कहती है मैडी इज द। नानू, आज रात को ना हम आपके लिए ना बिरयानी लेके आएंगे। आप हम दोनों को कर दो माफ इज द। मेरी सास मुझे कहती है मैं हूं दिमाग से हाफ इज द। बहुत सच्ची औरत है वो। वेल ओके नानू, फिर रात को बिरयानी के साथ मिलते हैं, ठीक है? कैरी ऑन। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे नानू बोलना बंद करो। नानू नो नानू नो नानू नानू नो नो नानू नो नानू। मैं हूँ मैडम। थैंक यू। खाली करो। आना। नो डैडी, बेटी, डैडी आपको याद है एक दिन बचपन में जब हम मेले में गए थे तो आपकी बदसूरत शकल देख के सांड बिगड़ गया था, फिर ऐसी भगदड़ मच गई थी, लोगों ने कहा कौन है ससुरा। बस बेटी, ये बचपन की सारी बातें क्यों बार बार याद दिलाती हो? मत याद दिलाओ, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। मैं खुद डैडी। बेटी मुझे ये बताओ कि तुम मुझे यहाँ से भगाओगी कैसे और कब भगाओगी? डैडी, हाँ। तू ने बता कि थारी गैंग में कोई ऐसा विश्वसनीय, ऐसा बढ़िया बंदा ना है जिस पे पूरा विश्वास हो, जो तेने यहाँ से आके ले जाए। है बेटी है। अरे एक नहीं, दो दो है। कौन है? जूलिया और जुगनू मेरे पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर। हाँ। जूलिया और जुगनू। हाँ। डैडी एक काम कर, हाँ। तू ना हमारा मोबाइल लौट रहा है, और जूलिया और जुगनू को फोन कर और उनको यहाँ बुला ले कल। नो नो नो, कल रात में बुला ले, वो तेने यहाँ से आके ना ले जाएंगे। मैं कल रात सारी फील्ड क्लियर रखूंगी, कोई नहीं होगा। तू टेंशन ना ले, मैं तेने भगवा दूंगी। लेकिन नहीं डैडी, एक शर्त पे। कौन सी शर्त? डैडी यहाँ से निकलते ही कट्टू तेने हरियाणा में लैंड करना है। हमारी अम्मा के सामने कतई छलनी लेके वो खड़ी होगी, करवा चौथ मनानी डैडी। नहीं मनानी डैडी। हाँ बेटी, अरे क्या बताऊँ, मैं तो खुद अपनी पत्नी से मिलने के लिए बेताब तड़प रहा हूँ बेटी। मैं खुद वहीं जाऊंगा, नहीं चिंता मत कर। लेकिन बेटी मैं सोच रहा था कि कहीं मुझे यहाँ से भगवाने में तेरी नौकरी। परवाह नहीं है, परवाह नहीं है डैडी। ना डैडी, अपने माँ बाप का मिलन करवाने से बढ़िया फर्ज और क्या हो सके हमारे लिए। हमारी नौकरी से पहले हमारी माँ जो थारा इंतजार कर रही। डैडी तू हमारा मत सोच, अपना देख ले। है नी डैडी, कल रात मैं तेने इस जेल से भगा दूंगी। अबे क्या कह रहे हो बे तुम दोनों? या सर, आपका शक निकला बिल्कुल सही इज द। फट गया दूध जम गया दही इज द। हाँ सर, हाँ। मैडम बाप की बापता और माँ की ममता में बह गई है सर। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। वर्दी को दागदार होने नहीं देंगे, कानून को शर्मिंदा होने नहीं देंगे, उस चपड़ गंजू को कहीं भागने नहीं देंगे। डैडी, हाँ बेटा।
वो जूलिया और जुगनू को समझा दिया था ना क्या करना। हाँ बेटा समझा दिया था, और वो दोनों आते ही होंगे। आगे। बॉस आ गई जूलिया, आसमान छू लिया। बॉस अपनी गाड़ी बाहर बिल्कुल तैयार खड़ी है। यस बॉस, और उस गाड़ी में बैठकर हम लोग शहर से बाहर चले जाएंगे, जहाँ पर हेलीकॉप्टर एकदम रेडी है। ओके बॉस, अपना हेलीकॉप्टर सीधा हरियाणा में लैंड करेगा। डैडी। हाँ बेटी। आप अपना ध्यान रखना है डैडी। और हाँ डैडी, बेवकूफ़ी थोड़ी कम करना है, नहीं मतलब दोबारा अगर पकड़े गए तो फिर बचाना हो नहीं पाएगा हमारे से। नहीं ठीक है बेटा, मैं संभल के रहूंगा, इस बार ध्यान रखूंगा। डैडी ठीक है बेटा, चलो निकलो। खबरदार अगर कोई जगह से हिला तो हमारे होते हुए कोई कहीं नहीं जा सकता, समझ गए? नहीं सर, नहीं। चौटाला, आप तो वर्दी की इज्जत की बात किया करती थी, और आज अपनी वर्दी को दागदार करनी चली आप। सर यो हमारे डैडी है। डैडी है तो क्या है मैं चौटाला, ये हमारे लिए सिर्फ एक मुजरिम है। हमारे सामने से आप हट जाइए। अरे डैडी है तो क्या क्या इंस्पेक्टर, और तुम हवलदारो सुनो, हिलने की कोशिश मत करना वरना दुनिया से हिला दूंगा। अब मैं पहले तुम तीनों को मारूंगा, फिर यहाँ से जाऊंगा। चलो लाइन में खड़े हो जाओ। लाइन में तो खड़े हैं? अच्छा तो मैं गिनता हूँ, 1 2 3। अरे ये क्या कर रही हो बेटी? बेटी तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अबे हट! कौन सी बेटी, किसकी बेटी? चंद्रमुखी चौटाला सिर्फ कानून की बेटी है, जिसकी रगों में खून नहीं बल्कि कानून दौड़ता है। और रही बात थारी, अबे थारे संग तो मैंने नाटक करा था, क्योंकि मैं सिर्फ तेने ही नहीं बल्कि थारी पूरी टीम को पकड़ना चाहती थी, जिन्हें तेने खुद ही यहाँ बुला लिया। व्हाट अ बेवकूफ यू आर यार। क्या यार? अरे देख क्या रहे हो बाल को? What are you waiting for? क्रिसमस? डालो ससुरों को अंदर। जाओ डालो। आइए मैडम आइए। अरे चलो। आ जाओ। चौटाला, थैंक गॉड ये आपके डैडी नहीं है। हाँ सर, वरना देखिए कितना खराब लगता ना आप उनको ससुर जी बोलते तो। वैसे मैडम अगर आप बुरा ना माने तो आप कभी अपने खानदान के बारे में हमें कुछ बताइए ना। या मॉम, आपने कभी बताया नहीं आपके डैडी कौन थे, क्या करते थे, प्लीज मेरी नॉलेज के लिए बता दीजिए आप। अच्छा, तो तुम लोग ये जानना चाहते हो कि हमारे डैडी कौन है, क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। हाँ, आपने जो बोला है, जिस तरीके से बोला है, बता ही दीजिए क्या करते हो वो। तो ठीक है, आज मैं बता देती हूँ कि हमारे डैडी कौन है और क्या करते हैं। यस! इट्स अ स्टैट्यूटरी वार्निंग कि सुनने से पहले जरा दिल मजबूत कर ले। रेडी? द ग्रेट मैन। या बताइए। सुनिए।